गुड आफ्टरनून क्लास 6 स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सेफ़ रहिए, घर में रहिए, धूप में कम निकलिए और निकलना भी हो तो अपने आप को कवर अप करके निकलिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6, पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज। जॉर्ज एक बच्चा है और पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जॉर्ज हेटेड स्कूल। जॉर्ज को स्कूल से नफरत थी, मतलब उसको स्कूल पसंद नहीं था। इट वॉजन डैट हिज टीचर्स वर डेड बैडली। ऐसा नहीं था कि उसके टीचर बैड थे, बुरे थे, ऐसा नहीं था। एक्चुअली दे ट्राइड देयर बेस्ट विद जॉर्ज। वो जॉर्ज के साथ अपनी पूरी कोशिश करते थे कि ये बच्चा अच्छा हो जाए पढ़ने में। ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बच्चे के साथ पूरी मेहनत करते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा हो जाए पढ़ने में, हर एक चीज़ में अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको स्कूल समझ में ही नहीं आता। इट वॉज डैट ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू स्कूल। और लेकिन ये बात ये थी कि उसे स्कूल की जुड़ी हुई हर चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको स्कूल की मतलब चीज़ में, कोई ना टीचर से ना बच्चों से। बस वो आता था, बैठ जाता था, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई हैड रैदर ड्रॉ और प्ले बेसबॉल एनी वेज ही वुड मदर। वो अपनी मम्मी से ये कहता था कि मम्मी, कि मैं पिक्चर बनाने में और बेसबॉल खेलने में ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। लास्ट ओपन हाउस जॉर्ज वेटेड अप for his mom and dad to return home so he could hear the reports his teachers gave about him. पिछले ओपन हाउस में जॉर्ज ने अपनी माँ और पापा के लौटने का इंतज़ार किया था ताकि वो घर आ जाए तो वो अपने जो टीचर्स के द्वारा उसको दी गई जो रिपोर्ट है उसको सुना सके। क्योंकि यानी टीचर ने जो रिपोर्ट दी थी वो अपने पापा मम्मी को बता सके। तो वो अपने पापा मम्मी का वेट कर रहा था। जॉर्ज, ऑल योर टीचर से द सेम थिंग। जॉर्ज, तुम्हारे सारे टीचर ने एक ही चीज़ कही। हिज फादर स्टेटेड फर्मली। उसके पापा ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि सारे टीचर ने तुम्हारे बारे में एक ही चीज़ कही। यू जस्ट नॉट पुट इनफ इफर्ट इन टू योर सब्जेक्ट, कि तुम तुम्हारे सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं प्रयास करते हो, तुम कोशिश ही नहीं करते हो। जॉर्ज, यू कुड डू अ लॉट बेटर इफ़ यू ट्राइड हार्डर। जॉर्ज, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो यदि तुम थोड़ी सी और मेहनत करो, थोड़ी सी और कोशिश करो। पुअर जॉर्ज, ही डिड ट्राई। बेचारा जॉर्ज, उसने कोशिश की, उसने कोशिश की थी उस बच्चे ने। डैड डिडंट नो हाउ मच ही ट्राइड। पापा नहीं जानते कि उसने कितनी कोशिश की। School stuff just didn't come easy like it did for his older sister Jill. स्कूल की जो चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं है इसके लिए जितनी कि उसकी बड़ी बहन के लिए, जिल के लिए। उसकी बड़ी बहन जिल, ठीक है। स्कूल की चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी कि उसकी बड़ी बहन के लिए। डेट वॉज अनदर प्रॉब्लम। ये एक दूसरी प्रॉब्लम थी। Every teacher who discovered Jill was George's elder sister. George's sister said the same thing. जो भी टीचर ये जान चुका था कि जिल जॉर्ज की सिस्टर है, उसने एक ही बात कही, What a lovely girl and the wonderful student. Just thought. और सारे टीचर क्या कहते थे कि कितनी वंडरफुल लड़की है और कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी और कितनी अद्भुत बच्ची है ये, ऐसा सारे टीचर कहते थे। और जॉर्ज ने फिर ये चीज़ बताई। वेल, इट वॉज ड्यूरिंग द स्प्रिंग दैट थिंग टुक अ टर्न फॉर बेटर फॉर पुअर जॉर्ज। अब खैर ये बसंत का मौसम था, बसंत का जो मौसम है वो था, और इस पुअर जॉर्ज के लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो गई थी, कुछ चीज़ें अच्छी हो गई थी। क्यों? एवरी ईयर दैट 7 graders पुट ऑन एन स्टेप परफॉर्मेंस। स्टेप परफॉर्मेंस जानते हो ना आप? ईस्टर का जो फेस्टिवल आता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में होता है, तो हर साल क्या होता है,
क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो इस स्तर पर अपना परफॉर्मेंस करते हैं, अपना जो भी चीज़ें वो देते हैं। तो इस साल जो बच्चा है ये जॉर्ज, ये क्लास 7 में है। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है एंड रिसाइटिंग पोएट्री होती है, और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अ फोटोग्राफर यूजली अपीयर्ड ऑन द ओपनिंग डे। एक फोटोग्राफर आते हैं जब भी ओपनिंग डे होता है, उद्घाटन का दिन होता है, एंड टुक पिक्चर्स फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, और लोकल न्यूज़पेपर के लिए पिक्चर ले जाते हैं। ठीक है, आते हैं ना जैसे पिक्चर्स वगैरह लेके, तो चले जाते हैं। एज यूजल जॉर्ज वॉज डुडलिंग हिज लिटिल ड्राइंग। अब जॉर्ज जो है वो अपनी पिक्चर बना रहा था, कुछ छोटे छोटे चित्र बना रहा था, वो डुडलिंग कर रहा था। वाइल मिसेस गेमा, देखिए कई जगह इसको जेमा बोला गया, कई जगह इसे गेमा बोला गया, तो हम लोग गेमा ही बोलेंगे। मिसेस गेमा वॉज चूजिंग स्टूडेंट फॉर वेरियस एक्टिविटी इन शो। मिसेस गेमा उनके टीचर हैं और वो देख रही थी जो अलग अलग जो एक्टिविटी होगी तो उनके लिए बच्चों को चूज़ कर रही थी, जो शो होने वाला है उसके लिए स्टर पे। और ये बच्चा जो है जॉर्ज, ये छोटी छोटी पिक्चर्स बना रहा था। ही वॉज सो डीप इन हिज सॉरी दिस इज बोरिंग थॉट जॉर्ज एज ही एस्केप्ड इनटू हिज वर्ल्ड ऑफ कार्टून। वो बोला ये कितना बोरिंग होता है ये चीज़ें, ठीक है, कितना बोरिंग है, और वो अपने कार्टून की दुनिया में खो गया। ही वॉज सो डीप इन इज ड्रे ड्रीम, अब वो अपने दिन के सपनों में इतना खो गया दैट ही didn't notice that Mrs. Gema was standing directly in front of you, और उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि जो मिसेस गेमा है वो उसके सामने आके खड़ी भी हैं, मतलब वो अपनी ही चीज़ों में खो गया। वो ओ ओ ओ ही विस्पर टू हिमसेल्फ, वो अपने में ही थोड़ा सा फुसफुसाया। शी टुक अवे हिज ड्राइंग्स एंड सेट फर्मली, जॉर्ज सी मी आफ्टर द क्लास। उन्होंने क्या किया, उसकी जो ड्राइंग थी वो ले ली सारी जॉर्ज की, और उसे बोला कि अब तो मुझे क्लास के बाद में आके मिलना। अब जॉर्ज तो थोड़ा सा डर गया है कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि मैडम ने क्या किया है, मैडम ने उसकी ड्राइंग ले ली है, तो प्रॉब्लम हो गई। एज द बेल रैंग फॉर लंच, जैसे ही लंच की बेल बजी तब क्या हुआ बताओ। एवरीवन फ्लू आउट, सारे के सारे बाहर चले गए। एवरीवन, हर कोई, एक्सेप्ट पुअर जॉर्ज, केवल उस जॉर्ज को छोड़ के, केवल बेचारे जॉर्ज को छोड़ के सबके सब बाहर चले गए। ही वॉक स्लोली अप टू हिज टीचर्स डेस्क, वो धीरे धीरे अपने टीचर की डेस्क के पास में गया। वंडरिंग डैट हिज पनिशमेंट वुड बी, और वो सोच रहा था उसका क्या पनिशमेंट हो सकता है, क्या मैम पनिशमेंट देंगी, कुछ पता नहीं था उसको। मिसेस गेमा रिस्पॉन्स वॉज ए सरप्राइज, लेकिन मिसेस गेमा की जो रिस्पॉन्स था, जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जॉर्ज रिटमैन डोंट डूडल ड्यूरिंग क्लास, जॉर्ज रिटमैन क्लास के दौरान अब डूडल मत बनाओ, ठीक है, दोबारा डूडल मत बनाना। यू नो माई फीलिंग अबाउट दैट, तुम जानते हो, तुम मेरी भावनाओं को जानते हो। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम पर सरप्राइज हूँ। नाउ दिस ड्राइंग शो मी दैट यू आर क्वाइट एन आर्टिस्ट, तुम्हारे ये चित्र मुझे बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। वी आर गोइंग टू यूज़ योर टैलेंट इन ईस्टर शो, और तुम्हारा ये जो टैलेंट है मैं ईस्टर शो पे यूज़ करना चाहती हूँ। वुड यू लाइक टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल द आर्ट वर्क एंड स्टेजिंग जॉर्ज। तो जॉर्ज तुम ये सारी जो ड्राइंग वर्क है, जितना भी आर्ट वर्क है उसके, और जो स्टेज पे जो भी सजावट वगैरह होती है उसको, उसके इंचार्ज बनना चाहोगे। वाह, ही कुडंट बिलीव इट, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मिसेस गेमा वांटेड हिम टू डू ऑल दैट, मिसेस गेमा ये चाहती थी कि मैं ये सब कुछ करूं बाय माई सेल्फ, अपने से, खुद से। वॉट ए फन, कितना मज़ा आएगा। द आइडियाज़ वर ऑलरेडी फ्लडिंग हिज ब्रेन फाइनली, और इस सारे के सारे जो आइडिया ना उसके दिमाग में चल रहे थे। फाइनली जॉर्ज हैड द चांस टू रियली प्रूव वॉट ही कुड डू, और फाइनली उसको ये चांस मिल ही गया कि वो क्या कर सकता है।
ठीक है, तो उसको ये चांस मिल गया, वो बच्चा बहुत खुश है वो। जॉर्ज, इफ़ यू रियली डोंट वांट टू डू, आई कुड पिक अनदर स्टूडेंट। फिर टीचर ने कहा, जॉर्ज अगर तुम इसको नहीं करना चाहते हो तो क्या मैं दूसरा स्टूडेंट चूज़ कर लूँ? नो नो नो, आई डू मिसेस गेमा, आई विल गेट राइट टू वर्क। उसने कहा कि नहीं नहीं मिसेस गेमा, मैं करूँगा ये, और मैं तुरंत ही काम पे लग जाता हूँ। एज जॉर्ज रैदर क्लेजमी, अब जो अच्छा लेफ्ट क्लासरूम ट्रिपिंग ओवर द वेस्ट बास्केट फर्स्ट। अब जॉर्ज उस क्लास से ऐसे बाहर निकल रहा है, कचरे की टोकरी है बाहर, तो कचरे की टोकरी से ठोकर खाता हुआ बाहर निकलता है। मिसेस गेमा स्माइलिंग बोल्डली, मिसेस गेमा मुस्कुराई बड़े प्यार से। ही न्यू दिस वुड गिव हर अनमोटिवेटेड स्टूडेंट, और वो जानती थी कि जो मेरा बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, ये अभी अनमोटिवेटेड है, यानी कि उसको अभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया इस बच्चे को। द कॉन्फिडेंस एंड रिकग्नाइजेशन एंड डेस्परेटली नीडेड, ठीक है, और इस बच्चे को किसी पहचान की और जो भी उसका जो कॉन्फिडेंस है उसकी बहुत ज़्यादा उसको बच्चे को ज़रूरत है, और ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, ये चीज़ मिसेस गेमा ने पहचान ली थी। द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर हैट्रिक वंस फॉर जॉर्ज, और अगले कुछ सप्ताह जॉर्ज के लिए पूरे व्यस्तता थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो बिजी था। ही वुड फिनिश हिज होमवर्क ड्यूरिंग लंच टाइम, वो अपना लंच टाइम में अपना होमवर्क कर लेता, एंड वर्क ऑन स्टेज ड्यूरिंग रिसेस, और उसके बाद थोड़ा सा और जो उसको फ्री टाइम मिलता वो स्टेज पे जाके काम करता, एंड आफ्टर स्कूल और स्कूल के बाद में वो जाता है स्टेज पर और काम करता। ओनली 2 अदर स्टूडेंट वर चूजन टू हेल्प, केवल 2 बच्चे उसको दिए गए थे कि वो उसकी हेल्प के लिए, बट मिसेस गेमा स्ट्रेस टू जॉर्ज ही वॉज इन चार्ज, लेकिन मिसेस गेमा हमेशा जॉर्ज को स्ट्रेस करती थी, जॉर्ज को ही पुश करती थी, क्योंकि वो इंचार्ज था। बिजनेस स्प्रिंग टू लाइफ, अब उसके काम में थोड़ी सी और ज़्यादा जान आ गई। फ्लावर्स पॉप्ड थ्रू वाइब्रेंट ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास पर फूल खिलने लगे। जॉर्ज फेल्ट ए ट्रेमेंडस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, और जॉर्ज को भी बहुत ही उत्साह महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा उसको भी। हिज मॉम सर्टनली डिड नॉट नीड टू पुश हर सन टू स्कूल दिस मॉर्निंग, और इन दिनों जो भी सुबह हो रही थी उसमें उसकी मम्मी को बच्चे को उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो बच्चा खुद ही उठ जाता था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे जिम्मेदारी से काम करना है, मुझे काम करना है, जो टीचर ने मुझे काम दिया, और वो कर सकता था। What color should painted the basket, George? Amanda asked one afternoon. एक आफ्टरनून उसकी जो हेल्पर थी उसने पूछा कि जॉर्ज मैं इस बास्केट को कौन से कलर से करूं, कौन सा कलर करूं? लाइट ब्राउन, बट बी केयरफुली नॉट टू गेट द कलर ऑन द एग्स, मतलब ब्राउन कलर से करो, लेकिन ध्यान रखना ये जो एग बास्केट में जो एग पड़े हैं उन पे ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। लेट मी कवर द एग्स विथ न्यूज़पेपर सो दे वुडंट गेट इन योर वे, उसने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा पहले ये एग को न्यूज़पेपर से कवर कर दूँ ताकि तुम्हारे रास्ते में ना आए और तुम इन पे कलर ना कर सको। अमेंडा वॉटेड ब्रश इन हैंड, अमेंडा के हाथ में ब्रश थी और वो वेट कर रही थी। वाइल द स्लाइट बॉय केयरफुली कवर द ईस्टर एग विथ पेपर, और उसके बाद में जॉर्ज ने क्या किया, छोटे से बच्चे ने बड़ी सावधानी से उस अंडों को ढक दिया ताकि जो अंडे हैं वो ब्राउन कलर में ना हो जाए। थैंक जॉर्ज, शी सेड चीयरफुली एंड वेंट बैक टू वर्क, उसने फिर जॉर्ज को थैंक बोला बहुत ही खुशी खुशी, और वापस वो अपने काम में लग गई। वेल फाइनली इट वॉज डन, और फाइनली ये सब कुछ ख़त्म हो गया, वर्क जो था सारा ख़त्म हो गया। मिसेस गेमा लुक द लास्ट लुक वाइल द इंटायर 7th ग्रेड वॉज्ड हर, मिस्टर गेमा ने लास्ट लुक देखा कि हाँ अब ये कैसा लग रहा है, और सारी जो 7th क्लास थी वो भी देख रही थी। जॉर्ज वेटेड होल्डिंग हिज ब्रेथ, जॉर्ज जो है सांस रोक के इंतज़ार कर रहा था। मे बी शी वुडंट लाइक इट, मे बी आई शुड हैव पेंटेड द स्टेज येलो, मे बी वो सोच रहा था पता नहीं इनको मैडम को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मुझे स्टेज को पीले रंग से रंगना था, मुझे ऐसा करना था, मुझे वैसा करना था, वो मन में ऐसा सोच रहा है।
जॉर्ज रिटमैन, you have done a remarkable job. I am so very proud of you. I have never seen a more beautiful and authentic stage. मिसेस गेमा ने कहा, जॉर्ज रिटमैन तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक रिमार्केबल जॉब किया, एक उल्लेखनीय काम किया और मुझे तुम पे प्राउड है और मैंने ऐसा ब्यूटीफुल और ऐसा ऑथेंटिक स्टेज कभी नहीं देखा. दैन ही हियर्ड क्लैपिंग, तब उसे तालियों की आवाज़ सुनाई दी, सबने तालियां बजाई. ऐसे दे वर क्लैपिंग फॉर जॉर्ज, और वो जॉर्ज के लिए क्लैपिंग कर रहे थे सबके सब जो वहाँ खड़े थे. एंड इट फेल्ट सो वंडरफुल, और ये उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था. हिज पेरेंट्स वुड बी हियर टू नाइट, आज रात उसके जो पेरेंट्स होंगे ये यहाँ पे होंगे. दे वुड स्माइल इन द ऑडियंस, और वो ऑडियंस में देख के स्माइल करेंगे. एज दे गेस्ड एज द सीनरी देयर सन हैड क्रिएटेड, और वो स्टेज को देखेंगे जो उनके बच्चे ने बनाया है इस स्टेज को, और जिसके लिए सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे. जॉर्ज फेल्ट ए पार्ट ऑफ द क्लास नाउ, अब जॉर्ज को लगा कि हाँ मैं अब इस क्लास का हिस्सा हूँ. ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड थे उसका रेस्पेक्ट कर रहे थे अब उसको. एंड एडमायर फॉर हिज टैलेंट, और उसके टैलेंट की प्रशंसा भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया जॉर्ज तुमने. As he looked once again at the beautiful Easter scene on stage, फिर उसने एक बार फिर से उस ईस्टर सीन को स्टेज पर देखा. He whispered softly, और उसने धीरे से बोला, I did a pretty job after all, मैंने आखिर ये बहुत सुंदर काम कर ही लिया, मतलब मैं ये कर सकता हूँ. तो यहाँ पे देखिए इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हर एक बच्चे के पास में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और टैलेंट को बाहर निकालने का काम एक टीचर ही कर सकती है. मिसेस गेमा ही थी जिसने उस बच्चे को मोटिवेट किया, और उस बच्चे ने उस चीज़ को समझा और अपनी जिम्मेदारी से उसने सारा काम किया. ऐसे चाहे पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, अपने बच्चों को वो समझें, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक ही होता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हर एक बच्चा कुछ कर सकता है, बस उसे थोड़ी सी मोटिवेट की ज़रूरत है. हर एक बच्चे में अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की है. हाँ ये ठीक है, बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, छोटे बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, बड़े बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, बट हर एक बच्चा कर सकता है. लेकिन आपको थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा. अगर बच्चा बाय द वे काम करते हुए कोई मिस्टेक कर देता है तो आपको उसे समझाना भी पड़ेगा. तो ये थी एक जॉर्ज की कहानी, जिसको शुरू में स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मिसेस गेमा ने उसे मोटिवेट किया और उसने अपना इतना अच्छा काम किया, अपने स्टेज को इतने अच्छे से डेकोरेट किया, बहुत ही अच्छे सजाया. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हुए चलते हैं. ठीक है, फिर आगे वाले चैप्टर में देखते हैं क्या है. टेक केयर.